हरितालिका तीज व्रत कब करें? व्रत रखने से पहले महत्वपूर्ण नियम आपको समझ लेना चाहिए। सभी सुहागन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को आप अपने मायके से भी शुरू कर सकते हैं और ससुराल से भी शुरू कर सकते हैं। जिस स्थान पर आप अभी हैं वहीं से इस व्रत की शुरुआत की जा सकती है। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए, पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी सुहागन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां माता पार्वती और भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा हरितालिका तीज व्रत करते हुए करती हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र में, जैसे कि आप सभी को पता है, नक्षत्र हमारे जो 27 होते हैं उनकी अपनी महत्वता और उनकी एक प्रकार की विशेषता होती है। और शुभ नक्षत्र में शुभ समय पर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका जो हमें प्रतिफल होता है, उसका जो पुण्य फल होता है वो बहुत अधिक मिलता है। तो जो इस बार की जो हरितालिका तीज का व्रत हम कर रहे हैं वह हमें 26 अगस्त दिन मंगलवार को हस्त नक्षत्र में मिल रहा है। तो 26 अगस्त दिन मंगलवार को व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा उत्तम होगा। इस दिन सभी महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं उसमें 16 श्रृंगार करती हैं। तो देखिए, 16 श्रृंगार में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी श्रृंगार की चीज़ें नई पहने। आपके पास पहले से रखी हुई चूड़ियां हैं, वस्त्र हैं, साफ धुला हुआ होना चाहिए, कटा फटा या फिर जला या पुराना गंदा नहीं होना चाहिए। आप धो लें, साफ कर लें। पहली बार आप व्रत कर रही हैं, चाहे मायके से चाहे ससुराल से, तो पहली बार हो सके तो कोरा यानी नया वस्त्र पहनकर पूजा करने का विधान है। नई चूड़ियाँ, नई साड़ी, कपड़े हम स्वयं पहनते हैं और नई चीजें ही हम देवी पार्वती को भी चढ़ाते हैं। माँ गौरी पार्वती एक ही है स्वरूप है, अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। तो हम व्रत करने से पहले संकल्प भी लेते हैं। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके अपने पूजा मंदिर में ही जो शिव परिवार का प्रतिमा है, अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर माता पार्वती के सामने हम व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। जैसे कि ये निर्जला व्रत है, बहुत ही कठिन व्रत होता है, 24 घंटे का व्रत किया जाता है। तो देवी देवताओं की कृपा यदि होती है तो विघ्न नहीं आता है, बाधा नहीं आता है और हमारा व्रत निर्विघ्न संपूर्ण होता है। दिन भर स्त्रियां भगवान की पूजा उपासना करते हुए 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत करती हैं। संध्या के समय पूजन करती हैं पार्थिव शिवलिंग की। सुबह सवेरे आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। बहुत सारी बहनें मंदिर जाती हैं और दूसरे दिन, जैसे कि 26 अगस्त दिन मंगलवार को ये व्रत किया जाएगा और 26 अगस्त के दूसरे दिन 27 अगस्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके माता पार्वती से सुहाग लेने की विधि भी होती है। तो उस समय सभी सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती हैं। जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं वो सिर्फ प्रार्थना करती हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं। और जो बहनें लंबे समय से इस व्रत को करती हैं, यदि उनसे इस व्रत को नहीं रहा जा रहा है तो वो उद्यापन करके सिर्फ पूजा उपासना करके माता पार्वती से प्रार्थना कर सकती हैं। कहते हैं इस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आप कथा पढ़ेंगे, हरितालिका तीज व्रत की कथा की पुस्तक भी आती है। यदि आप कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज खाने से किस योनि में आपका जन्म होता है। दूध पीने से बिल्ली का जन्म होता है, मीठा खाने से मक्खी होते हैं। मतलब इस तरह से अलग अलग चीजें यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपका अगले जन्म में उसका जन्म होता है। तो ऐसी भी कथाओं से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, सबसे पहले तो आता है कि स्वास्थ्य आपका कैसा है। यदि आप बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप व्रत का उद्यापन कर दीजिए और आप संध्या के समय विधिवत तरीके से पूजा उपासना चाहे अपने घर में करें और चाहे मंदिर जाकर करें। मंदिर जाने में क्या होता है कि दूसरे दिन जो हम सुहाग लेते हैं उसमें थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन अलग अलग घरों के नियम भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में मंदिर जाकर ही करते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में ही करते हैं। शाम के समय पार्थिव शिवलिंग मार्केट में मिलता है, माता पार्वती शिव की प्रतिमा मिट्टी की, तो उसमें ही पूजा करके और विसर्जन करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके माता पार्वती से सुहाग लेकर उसे विसर्जित किया जाता है। तो विसर्जित किसी तालाब या सरोवर में करते हैं या आप अपने घर में ही बड़े
पात्र में जल भर के उसमें, क्योंकि मिट्टी का रहता है, सभी चीज़ें आप डाल सकते हैं और वो पिघल जाएगा, तो किसी बड़े पेड़ पौधे के नीचे भी उसे हम विसर्जित कर सकते हैं इस तरह से। और एक थाली भोजन या आपके घर कोई पकवान बनता है, उन सब चीज़ों के साथ में हम मंदिर में ब्राह्मणी को दान करते हैं। और जो सुहाग की सामग्री हम चढ़ाते हैं उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में, जैसे कि 2 चूड़ी, बिंदी आदि लेकर बाकी चीज़ें हम दान कर देते हैं। पहली बार व्रत करती हैं जो बहनें, उनके मायके या ससुराल से तीज आता है जिसे तीज कहा जाता है। उसमें साड़ी, कपड़ा, खाने पीने की चीज़ें, जिसमें कि आपका जो सुबह सवेरे सरगी खाई जाती है वो भी होता है, फल मिठाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए अपने बजट के ऊपर है, किसके घर कैसी मान्यता है, कैसे आपका कौन सा बजट है, कैसे है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये सारे नियम पता तो होने चाहिए, आप माने या ना माने, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं मानते हैं, मेरे घर नहीं होता ऐसा कह के लोग बहुत सारे कहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और पूजा की जो शुरुआत है वो भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र हो, उसमें शुरुआत करना बहुत ही शुभ होता है। और दूसरे दिन चतुर्थी तिथि होती है जिसमें भगवान गणेश की स्थापना होती है, जो कि अनंत चतुर्दशी तक वो चलता है, लंबे समय तक 10 दिनों का लगभग रहता है ये व्रत। तो आप अपने घर में यदि हरितालिका तीज का व्रत पहली बार करने जा रही हैं तो भी आप शुरू कर सकती हैं। जैसे कि पहली बार व्रत करने के कुछ खास नियम होते हैं, जिसमें मलमास ना हो, अधिक मास ना हो, ऐसी चीज़ें, खरवास ना हो, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो ये चातुर्मास के दौरान आता है, यानी कि चातुर्मास का दूसरा मास, पहला सावन हो गया, दूसरा भादो हो गया, और हर वर्ष भादो में ही पड़ता है। तो आप व्रत चातुर्मास में ही रखें, इसका कोई दोष या कोई विशेष इसका वर्जना नहीं होता है, ठीक है, वर्जित जिसे आप कह सकते हैं कि इसमें चातुर्मास कोई वर्जित नहीं रहता है। देखिए सभी बहनें 16 श्रृंगार करके अपनी सखियों के साथ में पूजा करती हैं। जैसे कि माता पार्वती ने बाल्यावस्था में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था। जब आप कथा पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो बाल्यावस्था में ही उन्होंने बालू से शिवलिंग बनाया था और अपने सखी के साथ में इस व्रत को किया था। तो उसी प्रकार से आप भी अपनी देवरानी, जिठानी, आपके जो आस पड़ोस की महिलाएं होती हैं उनके साथ में व्रत पूजन करते हैं और फिर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुहाग आदि लेकर हम व्रत का पारण करते हैं। पारण में सबसे पहले काले चने खाए जाते हैं। देखिए काला चना जो होता है वो बहुत सारे ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। जब काला रहता है तो वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और जब उस चने को हम दाल के रूप में यानी उसे तोड़ देते हैं तो दाल निकलती है, तो दाल गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। और उस दाल से हम बेसन बनाते हैं और अन्य रेसिपी बनाते हैं, तो भी भगवान गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट होता है। कहने का अर्थ है कि खड़े चने, भुने चने, चने की दाल, या फिर हम बात करें भीगे हुए चने, अंकुरित चने, बहुत सारे देवी देवताओं को अर्पित होते हैं। बट सावित्री वाले में आप देखिए भीगे चने का इस्तेमाल होता है, इसमें भी भीगे चने का इस्तेमाल होता है। हनुमान जी को भुने चने इस्तेमाल किए जाते हैं। गुरु ग्रह बृहस्पति को चने की दाल चढ़ाई जाती है। हनुमान जी को भी चने की दाल का पाउडर जो होता है, यानी बूंदी का प्रसाद, हम जो मगध के लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं, तो इन सब चीज़ों को चढ़ाने से, करने से हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रीति रिवाज है, ये सिर्फ एक ऐसे ही आप सोचिए कि ऐसे ही रख दिया गया, नहीं, हर एक चीज़ों का एक नियम है, महत्व है और उसका प्रतिफल है जो कि आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो इसलिए पूजा की सभी सामग्री आप एकत्र कर लें। कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से स्नान कराते हैं, शुद्ध जल से स्नान करा के विधिवत पूजा अर्चना करके हम माता पार्वती से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और सभी चैनल पर डिटेल में जानकारी ऑलरेडी है और समय आने पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।